हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी आप उनका सोल्यूशन बहुत इजीली निकाल रहे हैं और अपने आप को हैप्पी फील करने के लिए ग्रैटिट्यूड भी भगवान जी को देते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो आप लोगों को वैसे पता लग ही गया होगा, बट डेफिनेटली आप लोगों को मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आज की जो ये रीडिंग है इसका टॉपिक होने वाला है योर बिगेस्ट पोर्टल। हाँ जी, आपकी लाइफ का कौन सा बड़ा पोर्टल ओपन होने वाला है इन दिस 2024। आप सभी लोगों को पता है दैट दिस 2024 इज़ ऑल अबाउट ब्यूटिफुल और वर्स्ट कार्मिक इश्यूज़। जी हाँ, क्योंकि ये सैटर्न का साल है, कर्मा ईयर है। और सैटर्न जो शनि होते हैं वो हमेशा क्या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं? बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। न्याय के देवता हैं वो, और वो हमेशा न्याय देने की कोशिश करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इसीलिए इन दिस 2024 आप में से बहुत सारे लोग ढेर सारा बदलाव अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, जो भी आज इस रीडिंग को देख रहा है या जिस तक भी इस वीडियो को स्वयं शनिदेव ने पहुंचाया है, उनकी ब्लेसिंग से आज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही होने वाला है कि आपकी लाइफ का कौन सा बिगेस्ट पोर्टल स्टार्ट होने वाला है इन दिस 2024, और वो किस तरीके से होने वाला है, कब होने वाला है, उसके चेंजेस कैसे होंगे, आपके लाइफ पे उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कब से शुरू होगा। एग्जैक्ट टाइमिंग या मंथ आप लोगों को बताऊंगी, जो कि इस साल में होगा 2024, द बिगेस्ट पोर्टल ऑफ योर लाइफ इन दिस 2024, क्योंकि 2024 बहुत ही स्पेसिफिक, यूनिक और इम्पॉर्टेंट ईयर है हर किसी के लिए। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, आप लोगों ने क्या करना है? इंट्यूटिवली विद योर इंट्यूशंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, विद योर इंट्यूशंस, आपके साइकिक एबिलिटीज़ के हिसाब से आपने यहाँ से एक पाइल पिक करनी है। ये है पाइल नंबर 1, जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा सिंबल है, दिस इज़ अ स्पाइरल। एंड पाइल नंबर 2, जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा सिंबल है, स्टार। तो आपने क्या करना है? सिंपली आपने अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के हिसाब से, आपके मन से जो एक आवाज़ निकले उसके हिसाब से आपने पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 पिक करना है। टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में, वहाँ से जाके आपने अपने रीडिंग को एंजॉय करना है, अच्छे से समझना है। इस रीडिंग की शुरुआत हम करेंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से, ताकि आप समझ सकें कि ये रीडिंग आप ही की है। फिर उसके बाद हम देखेंगे बिगेस्ट पोर्टल कौन सा होगा, फिर हम देखेंगे इस बिगेस्ट पोर्टल के इफेक्ट्स आपकी लाइफ पे क्या पड़ेंगे, एंड देन हम लोग देखेंगे टाइमिंग और गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही खूबसूरत इंपॉर्टेंट रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को पॉजिटिविटी दे और आपको मोटिवेशन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे, देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड येस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, एंड सही इंस्टाग्राम के लिंक को ही चेक करें, क्योंकि 111 टैरो के नाम से बहुत सारे फेक आईडीज़ भी हैं जो कि इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, फ्रॉड लोग बहुत ज़्यादा है इंस्टाग्राम पे। तो आप लोगों को मैं कहूँगी, या तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर योर एनी क्वेरी और आपके किसी पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्रणाम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। और गाइस, आप लोगों ने ट्यून इन किया है इन द पाइल नंबर 1। आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत सी पाइल को, जो कि है द स्पाइरल। ये स्पाइरल होने के साथ साथ 2 डायरेक्शंस को भी दिखा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने पाइल नंबर 1 पीपल इसे पिक किया है। एंड मुझे यहाँ पर इस, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है ना, जिन्होंने भी स्पाइरल को पिक किया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव इन योर नेचर। आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आपका प्रेजेंस माइंड बहुत अच्छा है, और आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में ज़्यादा सोचते हो। दिस इज़ आई एम गेटिंग विद दिस सिंबल।
और इस सिंबल के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हैं, वो हम लोग रीडिंग के दौरान देखने ही वाले हैं। एंड ये 2 डायरेक्शंस को भी शो कर रहा है, जो कि नॉर्थ एंड साउथ है। तो आई मस्ट से आप में से कुछ लोग नॉर्थ में हैं अभी इस वक्त और कुछ लोग साउथ में हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ वो है कि एक इंसान के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आगे या पीछे, राइट। या तो फ्यूचर के बारे में वो सोचे और अपने प्रेजेंट का इम्पॉर्टेंट लाइक रोल प्ले करे प्रेजेंट के अंदर, या फिर वो पीछे चला जाए, लाइक बैकवर्ड चला जाए। तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड 2 ही राह होती है इंसान के पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डायरेक्शंस है ना, ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बताना चाहती है, वो हम अब कार्ड्स के हिसाब से देखते हैं। तो इसे मैं लगा देती हूँ यहाँ पर, सो दैट यू गाइज विल मेक श्योर कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग चल रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देखूंगी दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। आप किस तरीके के इंसान हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं, और सो ऑन, जो भी ईश्वरीय शक्ति मुझे बताने की कोशिश करे, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सोना बहुत पसंद है। सोना पहनने वाला नहीं स्लीपिंग की बात कर रही हूँ, नींद की बात कर रही हूँ। नींद बहुत ही मतलब सुकून दे लगती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्लीपिंग पैटर्न्स में इशू है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आप में से कुछ लोग हैं जो घंटों सोना पसंद करते हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इंसोमेनिया हो सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जब भी वो सोने जाते हैं तो ओवर थिंकिंग कर करके वो सो नहीं पाते हैं। एक कोई टॉपिक दिमाग में चलता है और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो सोने नहीं देता समहाउ। ओके, सो दीज आर दी कार्ड्स फॉर योर कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स सी क्या क्या आया है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का था, फिर आया एस ऑफ वॉन्ड्स, देन द अननोन कार्ड, फिर है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही कॉमन जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो है इमोशंस। इमोशनल पर्सन है आप, मतलब इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन है आप कि आपको बहुत इजीली कोई भी पागल बना सकता है। इनफैक्ट आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती होंगी बहुत बार, पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप है ना जानबूझ के, आपको पता होता होगा कि हाँ ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है या ये इंसान मुझे पागल बना रहा है, स्टिल आप पागल बन जाते हैं किसी मोह के वश में आकर के। मोह, आपको ना लोगों से एक अलग ही तरीके का लगाव हो जाता है। कोई आपके लिए इतना सा करता है ना, आप उसके लिए इतना करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। लोगों की मदद करने के लिए आप तत्पर रहते हैं, लोगों को बहुत कुछ पॉजिटिवली देने के लिए आप बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं। मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 9 एंड 10, आप लोगों के साथ हमेशा ये चीज़ होती है कि आप लोगों के ऊपर ओवर ट्रस्ट करते हैं, और जब आप लोगों के ऊपर ओवर ट्रस्ट करते हैं तो आपको पता है फिर वो ओवर डिसेप्शन देते हैं, यानी धोखाधड़ी करते हैं। मैं यहाँ पर यही फील कर रही हूँ कि जब भी कोई इंसान आपके पास आता है ना, तो वो किसी ना किसी लालच के वश में आता है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीड की वजह से है। उनका रियल जो कहते हैं ना फेज, या रियल जो रियलिटी है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके जहन में ना बार बार आती है। ये मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके जहन में उन लोगों की जो रियलिटी है, जो उन लोगों का जो स्टेट ऑफ एनर्जी है ना, वो बार बार आता है। लेकिन आप पता है क्या करते हैं, उस चीज़ को ना इग्नोर कर देते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन फिर वो आकर के आपको बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करते हैं आपके साथ, और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रात रात भर नींद नहीं आती है, और परेशान होते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो कि उसने पर्टिकुलरली मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया, मैंने तो उसके साथ कभी बुरा नहीं किया। एक्चुअली में द थिंग इज़, आप है ना लोगों को ज़्यादा दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल, दे डिज़र्व वेरी लिटिल बट यू ऑलवेज गिव देम मोर एंड मोर। लाइक आप बहुत ज़्यादा उन लोगों को दे देते हो जो डिज़र्व नहीं भी करते हैं।
बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपसे ना एक डिफरेंट तरीके की वाइब आती है। अननोन कार्ड है यहाँ पे, एकदम डिफरेंट तरीके की वाइब। उनको नहीं समझ में आता है कि आप क्या सोचते हो, आपका आपका बिहेविंग पैटर्न कैसा है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ वो भी बहुत स्ट्रांग है कि एक बार आपके मन से अगर आप किसी इंसान को निकाल दो ना, मतलब झटक के फेंक दो, तो अब वो इंसान चाहे सोने का ही क्यों ना हो जाए, वो इंसान चाहे गंगा जी में क्यों ना खड़ा हो जाए, आप उसको बिलीव नहीं कर पाओगे, आप उसको माफ़ नहीं कर पाओगे। दिस इज़ वॉट आई एम ऑल्सो गेटिंग। आप बहुत ईजीली ना लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकते नहीं हो, लेकिन अगर एक बार फेंक देते हो ना तो दोबारा उनको लेना आपको पसंद नहीं है। ये मैं महसूस कर रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ जैसे कि आप हमेशा ना कुछ नया करना पसंद करते हैं। आपको ना बोरिंग बोरिंग चीज़ों के अंदर रहना पसंद नहीं है। आप कुछ ना कुछ नया हमेशा बिगेन करने की एनर्जी में रहते हैं, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी में रहते हैं। हमेशा आप आगे बढ़ना पसंद करते हैं। पीछे की डायरेक्शन आपको बार बार रोकती है, लेकिन फिर भी आप आगे जाना हमेशा पसंद करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों की जो आंखों का रंग है ना, वो मुझे भूरा महसूस होता है। और आप में से बहुत सारे ज़्यादातर लोगों की जो स्किन टोन है वो मुझे डस्की, ब्राउन टू डस्की की तरफ नज़र आ रही है, फील हो रहा है मुझे ऐसा। ठीक है, सो दीज आर दी एनर्जीज। और ये मैंने आप लोगों के लिए महसूस किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि आप ही की रीडिंग है या नहीं। सो अब हम शुरू करते हैं। ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे आप पहचान कर पाएंगे कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट पोर्टल, इस 2024 का बिगेस्ट पोर्टल क्या खुलने वाला है। 2024 बिगेस्ट पोर्टल, इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल आप लोगों के लिए। ऑल्दो हर महीने एक पोर्टल आता है गाइस, लेकिन फिर भी हर किसी इंसान का अपना एक टाइम पीरियड होता है जिस समय उसकी ज़िंदगी में कुछ एक्सट्रीम लेवल ऑफ चेंजेस आते हैं। ये कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं और कई बार बहुत बुरे भी होते हैं, वही देखेंगे। कार्ड्स ना बहुत स्ट्रगल से शफल हो रहे हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। दैट मीन्स हो सकता है अभी करंटली आप लोग किसी तरीके की स्ट्रगलिंग एनर्जी में है, स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो लव लाइफ हो। आई एम सीइंग किसी तरीके का तो कोई है जो स्ट्रगल चल रहा है किसी तरीके का। हो सकता है हेल्थ को लेकर के कोई स्ट्रगल हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव हर्मिट। उसके बाद यहाँ पर है दी 3 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 ऑफ सोल्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं कुछ कार्ड्स और मुझे आप लोगों के लिए देखने हैं। सो वी हैव टेंडर एम्ब्रेस और हायर व्यू। कार्ड नंबर 22 एंड 41। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 44 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को 22 या 222 या 444 नंबर ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो समझ जाइएगा दैट डिवाइन इज कॉलिंग यू टू बी बैलेंस्ड। आपको बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है। और अगर किसी को 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो समझ जाइएगा डिवाइन इज टेलिंग यू दैट यू आर प्रोटेक्टेड। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान जी आपके साथ हैं। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट पोर्टल मुझे आप लोगों की ज़िंदगी में पाइल नंबर 1 पीपल लव लाइफ को लेकर के या आपकी फैमिली लाइफ को लेकर के ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन योर जोन कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा होता है कि आप लोगों को ओवर जो है ओवर प्यार दे देते हो, ओवर इमोशंस दे देते हो, ओवर टाइम दे देते हो। आपके पास जो कुछ भी है ना आप लोगों के लिए निछावर कर देते हो और वही लोग फिर आकर के आपको डिच करते हैं, नेगेटिवली आपको बूस्ट करते हैं और आपको बार बार ये सोचने पे लाइक
गौर करवाते हैं, सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या इंसानियत आज भी ज़िंदा है या फिर ये सब कुछ एवे का ही सीन चल रहा है। सो आई मस्ट से वी हैव अ कार्ड ऑफ हर्मिट, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप इस एनर्जी से, इस ऊर्जा से ना अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। आप लोगों के अंदर अचानक से ही ना एक ग्रोथ होगी और आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी दैट स्टॉप यूजिंग मी। अब आई एम नॉट अ काइंड ऑफ डोरमैट, कोई भी आया पैर पहुँच के और निकलता बना, ठीक है। मैं इस तरीके की कोई पर्सनालिटी नहीं हूँ और ना मैं कभी होने वाली हूँ। इस तरीके की एनर्जी आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आपके जहन में आने लगेगी। एंड पाइल नंबर 1 पीपल, ट्रस्ट मी गाइज, आप लोगों का जो ये पोर्टल है ये आपको तरक्की देगा आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रांगली। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके इमोशंस हमेशा बहे रहते हैं। आई एम सीइंग आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी पर्सनालिटी का आना होने वाला है। इन दोनों कार्ड्स को मैं साइड रख रही हूँ बिकॉज इनका काम ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में ना पाइल नंबर 1 पीपल, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा लव या कोई ऐसा पर्सोना आने वाला है कुल मिला के, जो आपको ट्रू मीनिंग ऑफ लव, ट्रू मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप, ट्रू मीनिंग ऑफ इमोशंस एंड ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी बताएगा। मतलब इन सब चीज़ों के जो रियल फेस होते हैं ना, वो उनसे आपको अवगत कराएंगे फॉर श्योर। ये आप में से कुछ लोगों के लिए कोई मेंटोर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये ट्रू लव हो सकता है, न्यू लव हो सकता है, या कुछ ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपको सही प्यार के मायने बताए। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस पोर्टल के अंदर मैरिज देख रही हूँ, 10 ऑफ कप्स। इस पोर्टल के अंदर मैं कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन देख रही हूँ, 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड आप लोगों की जो किस्मत का पहिया है ना, वो फाइनली फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव हो चुका है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे भी अगर आप लोग इस चीज़ को, इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर भी एक बहुत ही खूबसूरत सा कपल है जो कि एक दूसरे की पर्सनालिटी को इन्हांस कर रहा है। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अप्रिसिएशन पसंद है, पाइल नंबर 1 पीपल। ऑल्दो सब लोगों को पसंद होता है बट हर किसी को नहीं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अप्रिसिएशन पसंद है, स्पेशली अगर वो किसी लव्ड वन की तरफ से होना, तो आपकी मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सो दैट वॉज ऑल्सो आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस एनर्जी। टेंडर एम्ब्रेस का कार्ड है। मैं यहाँ पर एक ट्रू पोटेंशियल महसूस कर रही हूँ। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाला है फाइनली इस पोर्टल के अंदर 2024 में, जो आपको अवगत कराएगा उन 4 कॉन्सेप्ट से जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से कि आप कौन हैं एंड आप क्या डिज़र्व करते हो, आप किस तरीके की पर्सनालिटी और आप कितना कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिवली डिज़र्व करते हो, कितना कुछ मतलब इन रियलिटी कितना कुछ डिज़र्व करते हो, और कितनी सारी पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने सोल के अंदर भर के बैठे हो। अगर आप लोग इस कार्ड को बहुत ही पॉजिटिवली देखें तो देयर इज़ अ एलिफेंट, दिस इज़ अ मेल एलिफेंट एंड दिस इज़ फीमेल एलिफेंट। ये जो मेल एलिफेंट है ना, इस फीमेल एलिफेंट को बहुत ही पॉजिटिवली एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसा लव पर्सन आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है ना, वो बढ़ा देगा, ठीक है। आप क्या चीज़ हो ना, आपको अवगत कराएगा आपकी खुद की पर्सनालिटी से। तो न्यू पोर्टल फॉर पाइल नंबर 1 पीपल इज ब्रिंगिंग लव बैक, ब्रिंगिंग योर ट्रू पर्सनालिटी इन योर सेल्फ, एंड आपको ना ज़िंदगी जीने का एक नया मायना सिखाने वाला होने वाला है, एक हायर व्यू, ठीक है। आप अलग तरीके से देखेंगे अपने आप को। नाउ लेट मी चेक इस पोर्टल का जो है असर क्या पड़ेगा आपके ऊपर। इतना प्यारा पोर्टल है, ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही पढ़ना चाहिए, बट स्टिल वी विल चेक फ्रॉम द कार्ड्स इस पोर्टल का असर आप लोगों पे क्या पड़ने वाला है। कार्ड नंबर 7, स्ट्रेस, शेयरिंग, रिपनेस, टोटलिटी एंड मैच्योरिटी। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 8, लेटिंग गो। अब देखो यहाँ पे कितनी कितनी क्लियर बात आई है कि आपका जो भी परेशानी का लेवल रहा है पास्ट में, जो भी स्ट्रेस रहा है, आप इस पर्सन से डिस्कस करेंगे।
आप ये सब चीज़ें ना उनसे शेयर करेंगे और वो आपको सही मायने बताएंगे, तो आप है ना एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कंपैटिबिलिटी की एनर्जी में आएंगे विद दिस टोटलिटी। एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कंपैटिबिलिटी की एनर्जी में आएंगे, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप है ना पहले से ज़्यादा मैच्योर बिहेव करने लगे। पहले से ज़्यादा आप अब आप बॉदर नहीं होते हैं, आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं, आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, आप खुश रहते हैं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। कोई दूसरा पर्सन नहीं है जो आकर के आपको बार बार राय देने की कोशिश कर रहा है, या कोई आउटसाइडर, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो। ऐसा नहीं कि उनके हाथ में आपकी लाइफ का रिमोट है। आप अपने आप को ईजिली टैकल कर पा रहे हो, अपने आप को ईजिली हैंडल कर पा रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो इसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैच्योरली अपने आप को हैंडल करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी में ये न्यू लव नहीं, ये कोई मेंटोर होगा जो उन्हें सिखाएंगे कि आपके अंतर मन में क्या रियलिटी है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। एंड जो लोग टोटली सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है ना, आई एम डैम श्योर उन लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू लव आ रहा है या कोई ऐसा न्यू पर्सन आ रहा है जो उनको ये सब चीज़ें सिखाने वाला है। नाउ एडवाइसेस क्या हैं आप लोगों के लिए? Advices for pile number 1 people is respect. You value everyone's unique perspective on the path of love या path to the love. आप एक ऐसे इंसान है जो लोगों की परवाह करते हैं, लोगों की वैल्यू करते हैं, लोगों को बहुत सारा प्यार और रेस्पेक्ट और सम्मान देते हैं। आप एक इस तरीके के इंसान हैं। आप बहुत ही एक कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, एक पर्टिकुलर डायलॉग है उसके लिए, वल्नरेबल। यस, आप एक वल्नरेबल पर्सन है। ठीक है, वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम फीलिंग टॉलरेंस का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। दैट मीन्स यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। तो आप लोगों को टॉलरेट भी करते हो, ठीक है, लेकिन ये आपकी पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनकी रेस्पेक्ट करो, उन्हें प्यार करो, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को और फ्लॉज को भी टॉलरेट करो। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को भी प्यार करो। यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। आपको पता होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होना चाहिए कि किसको कितना प्यार देना है। ओके, नाउ लेट्स सी। आई होप आप लोगों को गाइडेंस समझ आई होगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो पोर्टल है आप लोगों का, ये कौन से टाइम पे इन दिस 2024 ओपन होने वाला है। या तो मैंने इंट्रो में बताया था कि 2024 इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव कर्मास और सब लोगों को जस्टिस देने वाला साल होगा। तो कहीं ना कहीं ये साल आपको आपके इमोशंस, लव और रिलेशनशिप्स और आपकी पर्सनालिटी के अंदर जस्टिस देता हुआ मुझे नज़र आता है। नाउ लेट्स सी टाइम पीरियड, कब ये आपका पोर्टल स्टार्ट होगा। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कमिंग 10 वीक्स टू 10 मंथ्स, कमिंग 10 वीक्स टू 10 मंथ्स, या फिर 10th मंथ, आने वाले 10 वीक्स। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब से 10 वीक्स, या फिर जब आप रीडिंग को देख रहे हो उससे 10 मंथ्स। 10 मंथ्स की एनर्जी कम है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आती है अक्टूबर की, 10th मंथ अक्टूबर, या फिर आपका ये पोर्टल स्टार्ट होगा जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके ठीक 10 वीक्स के बाद। ठीक है, सो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए फॉर दिस पॉजिटिव चेंज आई एम सीइंग इन योर लाइफ। ये एक खूबसूरत सा पोर्टल आप लोगों की ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाला है। तो अब आप लोगों को ना इस स्पाइरल की पॉजिटिव साइड्स को जानने की ज़रूरत है। नेगेटिव साइड्स आप घूम रहे हो, बट पॉजिटिव साइड इज़ ऑल अबाउट कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला रहे हो, एक हैप्पीनेस के साथ, एक जॉय के साथ, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है। अनलिमिटेड जॉय एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। गाइज, आप लोगों ने ट्यून इन किया है विद दिस ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, और पाइल नंबर 2 का सिंबल है स्टार। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहती हूँ।
स्टार की जो एनर्जीज होती है ना, वो होती है बैलेंस। अगर आप लोग देखें तो देयर इज़ अ वन पिरामिड या वन ट्रायंगल एंड फिर एक रिवर्स ट्रायंगल, यानी कि एक ऊपर पिरामिड है, एक नीचे है, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ सिंबल ऑफ क्रिएशन ऑल्सो, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 पीपल, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि जैसे आप लोग कुछ बहुत ही पॉजिटिव और कुछ बहुत ही सैक्रेड बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपने इस पोर्टल के अंदर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, आप लोगों की एनर्जीज कैसी हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता लगेंगी तो ही आपको समझ आएगा कि ये आपकी रीडिंग है या किसी और की। ठीक है, तो फाइल नंबर 2 पीपल, आइए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए देखना। सो स्टार जिन्होंने पिक किया है ना, मुझे उन लोगों की जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आती है। लाइक जैसे चाहे ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो फिर भी लेकिन पॉजिटिविटी का साथ कभी छोड़ते नहीं हैं, हमेशा ना खुश रहने की कोशिश जारी रहती है, और कभी भी परेशान होकर के ना किसी के ऊपर गुस्सा उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। दिस इज़ आई एम गेटिंग वेरी सीरियसली, वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, आइए देखते हैं क्या निकलता है कार्ड्स में। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, शानदार सोच रखने वाले व्यक्तित्व के इंसान, पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी स्टार को पिक किया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, इन सारे कार्ड्स को नहीं लूंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of wands and 2 of wands. Nice. बॉटम ऑफ द डेक है 9 of wands का कार्ड, दैट मीन्स एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी। ऑल्दो मैं जोडियक्स नहीं बताऊंगी, बट स्टिल मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है यहाँ पे कि एक वार्मथ है। मतलब जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मेरे पाम्स में ना मुझे एक तरीके की अलग ही वार्मथ महसूस हो रही थी, एक तरीके की थोड़ी गर्माहट। तो आई मस्ट से एनर्जीज आर वेरी 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 हैवी। ओके, फिर है हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जी आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स। देख लो सारे वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स 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 वॉन्ड्स, ज़्यादातर आप में से लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, चलिए अब बताती हूँ आप लोगों को आपके एनर्जी सर्कल्स के बारे में, सो दैट आप लोग मेक श्योर कर सके कि आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं है। एंड आई डोंट नो वाई कैमरा बहुत हिल रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ। आई होप अभी ठीक है। ओके, तो पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी स्टार को पिक किया है ना, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए महसूस कर रही हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं जो कि चैरिटी बहुत करता है। जैसे दानवीर होते हैं ना लोग, किस तरीके के दानवीर होते हैं, कुछ भी अगर किसी ने भी कुछ भी आके मांगा ना तो आपसे फिर मना नहीं होती है। ठीक है, और आप है ना उसको दे देते हैं, चल ठीक है ना, इट्स ओके, दे दो, ऐसी वाली एनर्जी। आप में से जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यू गाइज एक्चुअली सफ़र अलॉट इन योर चाइल्डहुड, या फिर हो सकता है अभी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। मतलब एक तरीके का ना स्कैरसिटीज़ देखी हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, कमियां देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों वो नहीं है, ऐसी चीज़ें आपने बहुत देखी अपनी ज़िंदगी में। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के साथ में आपके जहन में ये चीज़ चलती रहती है हमेशा
कि यार इट्स ओके, इस बंदे को ही तो देना पड़ रहा है ना कोई चीज़, कोई बात नहीं, दे दो, इट्स ओके, जाने दो। ऐसी वाली एनर्जीज मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बॉन्ड ऑफ यू एंड योर मदर, या फिर यू एंड योर फादर। मैं आप में से कुछ लोगों के साथ में एक बहुत पॉजिटिव बॉन्ड देख रही हूँ कि या तो आपका बॉन्ड आपकी मम्मा के साथ बहुत अच्छा है, या फिर आपका जो बॉन्ड है आपके पापा के साथ बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली में कोई एक इंसान ऐसा जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत प्यारा हो सकता है, ठीक है। आप हमेशा ना ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे नेगेटिव महसूस होती है। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, आप एकदम कोल्ड हो जाते हैं। आपको कभी भी कोई भी ना इजीली टैकल नहीं कर सकता, इजीली हैंडल नहीं कर सकता है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हैं, जब आप सैड होते हैं या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हैं जिसको कोई भी इजीली हैंडल नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ कैसे ना तैसे तो प्रॉब्लमेटिक होना ही होना है, ऐसी वाली एनर्जी आप लोगों की हो जाती है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। और नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर जो फील कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स समहाउ आप लोग इतने पैशनेट और एक्साइटेड हो जाते हो चीज़ों को लेकर के कि आप है ना कुछ खराब कर देते हो अपने आप से। 3 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली पर्सन हो बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ वॉन्ड्स कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स हर किसी से प्यार बहुत ज़्यादा करते हो। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, इधर उधर आना जाना बहुत पसंद है, गुड लुक्स के लोग बहुत पसंद है, गुड वाइब्स पसंद है, हमेशा अच्छा अच्छा नया नया खाना, नया नया पहनना, नया नया घूमना वाली एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर है। तो अभी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है एटलीस्ट 40 to 50%, देन डेफिनेटली यू गाइज कैन कंटिन्यू विद दिस रीडिंग। आप लोग आराम से देखिए। अगर नहीं तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी और सजेस्ट करूंगी कि एक बारी पाइल नंबर 1 को पिक करने की कोशिश करें, ठीक है। सो दीज आर योर एनर्जीज। हाँ, एक चीज़ मैंने आप लोगों को मैं बताना भूल गई कि आप लोग है ना हो सकता है कि इनसिक्योरिटी में भी बहुत रहते हैं, ठीक है। इनसिक्योर रहते हैं अपनी लाइफ को लेके कुल मिला के। अब हम बात करते हैं कि कौन सा नया पोर्टल आप लोगों की ज़िंदगी में ओपन होने वाला है, और ये 2024 में होगा। टाइमिंग्स हम लोग देखेंगे। वैसे तो हर महीने एक डिफरेंट पोर्टल आता है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन डेफिनेटली जो आपका 2024 का अपना खुद का सेल्फ पोर्टल होगा वो आपको क्या देगा, आइए देखते हैं। क्योंकि दिस ईयर इज़ वेरी स्पेशल एंड यू गाइज आर वेरी लकी कि अगर आप इस 2024 का पार्ट हैं। Three of Wands, 6 of Swords, 4 of Cups, Page of Swords, the Fool, King of Cups, 5 of Swords, 8 of Wands and the 4 of Swords. Good. बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, मुझे वैसे समझ आ गया है कौन सा पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है, बट येस मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ कप्स, फूल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़े से कार्ड्स हम बाद में चेक करेंगे, लाइक दूसरे वाले डेक से। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि प्रेजेंटली या हो सकता है अभी कुछ समय पहले तक आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ना कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी,
एंड किसी चीज़ का बहुत अरसे से इंतज़ार करते हुए बिता रहे थे। मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जी कि कुछ अरसे से ना आप अपनी ज़िंदगी को कुछ परेशानियों में, कुछ कन्फ्यूजन्स में, कुछ इनसिक्योरिटी में, यार ये ख़त्म हो गया तो, यार ये छोड़ के चला गया तो, यार ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसी चीज़ों में एंड फोर ऑफ सोर्ड्स किसी तरीके की वेटिंग में कहीं ना कहीं आप जो है गुजार रहे थे अपने आप को। दिस इज़ आई एम गेटिंग हेयर। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो है कि अब जो ये दिन थे ना आपके, इन दिनों को कर दीजिए आप टाटा बाय बाय। आपके अंदर जो डिप्रेशन की, ओवर थिंकिंग करने की, इनसिक्योर रहने की, बीमार हो जाने की बार बार, जो ये जो एनर्जी है ना, ये फाइनली ख़त्म होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पोर्टल जो ओपन होने वाला है वो होने वाला है मनी, ग्रोथ एंड ट्रैवल। फाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का जो पोर्टल ओपन हो रहा है वो होने वाला है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे विद द 3 ऑफ wands अगेन, कि आप है ना किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग ट्रैवल, किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग हैपनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ना किसी तरीके की चेन स्टार्ट होते हुए भी फील हो रही है। चेन इन सेंस फॉर व्हाट? चेन, एक ऐसी चेन जैसे कि आज यहाँ पर एक्सप्लोर किया आप में से, हो सकता है बहुत सारे पाइल नंबर 2 पीपल ऐसे लोग हैं जिनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो आप लोगों का ना एक्सप्लोरिंग टाइम स्टार्ट होने वाला है कि पहले आपने वो एक्सप्लोर किया, वहाँ जा कर के आप घूमे, फिर आप वहाँ जाकर घूमे, फिर आप वहाँ जाकर घूमे, ठीक है। और ये सब कुछ ऐसे होने वाला है एकदम अनएक्सपेक्टेड। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों को लगता हो कि अरे घूमने के लिए भी तो पैसा चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल चाहिए यार। बाहर जाके रुकोगे, देखोगे, खाओगे, पियोगे, घूमोगे, ऑब्वियस सी बात है चाहिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद द फूल एंड विद द 8 ऑफ wands एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके करियर में किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी या फिर स्ट्रॉन्ग विश फुलफिलमेंट आ रही है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको आपके करियर के अंदर। मैं आप लोगों को टाइमिंग बताऊंगी, डोंट वरी, इन द लास्ट ऑफ द रीडिंग। बट येस, आई एम सीइंग वेरी स्ट्रांगली आप लोगों का जो पोर्टल है वो ओपन होने वाला है मनी से रिलेटेड। और ये मनी का जो रिलेटेड पोर्टल है ना, ये आपकी मेटरलिस्टिक ग्रोथ को जो है बढ़ा कर रख देगा। आपका आपके ऊपर का जो विश्वास है ना उसको बढ़ा के रख देगा। आपके इमोशनल साइड को हो सकता है थोड़ा सा कम कर दे विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप इमोशंस को थोड़ा सा कम तरजीह देना शुरू करोगे, कम प्रायोरिटी दोगे। लेकिन आई एम 100% श्योर आप लोगों की जो एनर्जीज है ना वो ऐसी रहेंगी कि मुझे अभी अपने करियर पे, अपनी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ पे और अपने पैसे पे ध्यान देना है। नई नई जगहों को घूमना है, नया नया सब कुछ एक्सप्लोर करना है। मतलब आप अगर एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी टाइम से घर ही घर में है और बाहर नहीं निकले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी ले रखी है और इन सब चीज़ों में लगे पड़े रहते हैं, आई मस्ट से समथिंग वेरी गुड इज कमिंग। बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड अवेकनिंग जीनियस का कार्ड है। अगेन अवेकनिंग जीनियस, यहाँ पर देख लो सेम वही चीज़ आ गई जो मैंने कही आपसे कि आप कुछ नया क्रिएट करेंगे। स्टार इज फॉर क्रिएशन, आप लोग नया क्रिएट करेंगे और आप कहीं घूमने जाने वाले हैं और आप है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हैं, बहुत ही हैप्पी और बहुत ही स्टेबल महसूस करेंगे। और अचानक से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ एकदम सही लेवल पर, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर विद द अवेकनिंग जीनियस एंड बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। कुछ ऐसा जो स्पेशल होगा, कुछ ऐसा जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगा, आप क्रिएट करेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ऐसा हो भी सकता है, बट आई मस्ट से डेफिनेटली हो सकता है। कुछ ऐसा जो कि अब देखो क्या होता है ना, नई नई जगह जाओगे, घूमोगे, ऑब्जर्व करोगे, ऑब्वियस सी बात है जीनियस बनोगे, नई नई चीज़ें देखोगे। तो यस, डेफिनेटली ये जो पोर्टल है आप लोगों का बहुत प्यारा है और इसकी वजह से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, एक्सप्लोर करने वाले हो। नाउ लेट्स सी कि इस पोर्टल का आपके ऊपर क्या असर और पड़ सकता है। एडवेंचर करोगे ही करोगे, पोस्टपोनमेंट एंड इंटीग्रेशन, तो कहीं ना कहीं बैलेंस होगे। फालतू की चीज़ों को अपनी लाइफ से पोस्टपोन करोगे या निकाल के बाहर फेंक दोगे, ठीक है। और बहुत सारे एडवेंचर पे जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। आई एम सीइंग ट्रैवलिंग एंड मनी अबंडेंस इज कमिंग इन दिस पोर्टल। 2024 पोर्टल ये आने वाला है आप लोगों के लिए। लेट मी चेक यहाँ से क्या कार्ड आते हैं। हार्मनी, काइंडनेस, डिटैचमेंट। अब आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोगों से
लोगों के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं ना कि अगर वो हमारे साथ गलत भी कर रहे होते हैं तो भी हम उनके साथ अच्छा ही कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, हमें ना किसी के साथ एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा करना है, और बुरा तो खैर करना ही नहीं, हम कौन होते हैं किसी के साथ बुरा करने वाले। भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है टू लव एंड टू बी लव्ड, राइट। तो वो वाली बात है। तो आपको बोला जा रहा है कि हर किसी के साथ प्यार से रहो, काइंडनेस के साथ रहो, हार्मनी में रहो, लेकिन किसी के साथ ओवर अटैच नहीं होना है। यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडिया दैट नो लॉन्गर सर्व यू हाईएस्ट आइडल्स ऑफ लव। आप उन सब चीज़ों को निकालने की कोशिश करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, जो आपको इतना ज़्यादा कुछ सर्व नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट आपको सिर्फ डिप्रेशन और परेशानी दे रहे हैं, ठीक है। यू आर लाइक एक ऐसे ह्यूमन हो आप, ठीक है, जो कि प्यार लेने और देने के लिए बना है, और आप हमेशा इस चीज़ को शेयर करते रहोगे। दिस इज ऑल्सो अ एडवाइस एंड हार्मनी। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीथिंग। हर चीज़ के साथ आप प्यार महसूस करने वाले हो। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के साथ ये जो है, इस वाले से नहीं, दूसरे वाले डेक से देखते हैं आपका जो ये पोर्टल है वो कब तक ओपन हो रहा है। लेट मी चेक। ओके, अननोन कार्ड, एक कार्ड और देखूंगी, ठीक है, हर्मिट। कुछ लोगों के लिए इट्स 8 वीक्स और 8 डेज, कमिंग 8 वीक्स टू 8 डेज जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए अननोन पैटर्न होगा, लाइक टोटली अनएक्सपेक्टेड, अचानक से जिसकी आपको भी कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई क्लैरिटी नहीं होगी, और अचानक से ये चीज़ हो जाएगी। एंड कुछ लोगों के लिए इट्स अ हर्मिट एनर्जी, दैट मीन्स 8 वीक्स टू 8 डेज के अंदर अंदर। सो आई होप सो गाइज आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोगों का जो पोर्टल है वो ओपन हो रहा है ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग, लाइक मेकिंग योर सेल्फ वेरी स्मार्ट, और न्यूनेस की एनर्जी में प्लस बहुत सारा वाला ट्रैवल। सो आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग? आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। 2024 का आपका सबसे बड़ा पोर्टल इस चीज़ का ओपन होगा, और ये बहुत जल्दी हो रहा है जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की रीडिंग की एनर्जी आपको कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना ना भूलें, और सही जगह पर ही मैसेज कीजिएगा। ऐसा ना हो कि किसी फ्रॉडस्टर के पास आप चले जाओ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।